जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का समर्थन किया और अपने पोस्ट के ज़रिए, अपने वीडियो के ज़रिए उनका समर्थन किया है। फेसबुक ने मेरे आईडी को फिर से एक बार ब्लॉक कर दिया 1 महीने के लिए, क्योंकि मैंने नरसिंहानंद सरस्वती जी का समर्थन किया। मैंने नरसिंहानंद सरस्वती जी का समर्थन नहीं किया, मैंने किया एक राष्ट्रवादी का, एक देशभक्त का, एक सच्चे संत का, एक सच्चे सन्यासी का मैंने समर्थन किया। अगर मेरी कोई निजी प्रॉपर्टी है, बाबा प्रॉपर्टी बहुत है आपके पास, सुन बेटा कटरा, प्रॉपर्टी बहुत है मेरे पास, तुझे आना है आजा, भीख मांगने के लिए दे दूंगा मैं। बहुत है बेटा प्रॉपर्टी मेरे पास, 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा के पास, बताता नहीं है बाबा, वो बात अलग है। तुम जैसों को निपटाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो बहुत है। पर बाबा के चक्कर में मत पड़ो, बाबा बड़ा हरामखोर आदमी है, छोड़ता नहीं किसी को। एक बार दिमाग में बसा लिया ना, छोड़ता नहीं। इसलिए अपनी औकात में रहना और भंगार बेचो जाकर के, उंगली मत करो मुझे। तो मैंने ये मादर जात ऐसे आ जाते ना, बाबा प्रॉपर्टी, बाबा की प्रॉपर्टी तेरे किस काम की है? तेरे किस काम की? ये तुम लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। तो मैं अभी अपने आश्रम से दूर हूँ और मैं वासद के पास हूँ। मेरा लोकेशन में भी डाल दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ कोई बोर्ड वगैरह नज़र नहीं आता है, वरना मैं दिखा देता। मेरे किसी काम से आया हूँ, देश हितवादी काम के लिए ही मैं आया हूँ और किसी व्यक्तिगत कामों के लिए भी आया हूँ यहाँ। अब मेरा क्या काम है यह तो मैं ही जानता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि देश हितवादी व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। तो मैं स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वे अडिग है अपने मार्ग पर। और ये जो कुत्ते का पिल्ला, सुअर का पिल्ला, क्या नाम है उस विधायक का मैं नहीं जानता, नाम ही भूल जाता हूँ। इनके नाम ही ऐसे विचित्र है सालों के, पता ही नहीं चलता। तो ये जो हवा में उड़ रहा है ना कि मंदिर के अंदर की पार्टी निकाल लेंगे हम, वहाँ के तख्ती निकाल लेंगे, जो मुसलमानों को अंदर आना वर्जित है, इस प्रकार के जो तख्ती लगाए हुए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने, तेरी औकात है ना बेटा तो तू निकाल करके दिखा। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी अगर मुझे निमंत्रण देंगे डासना आने का तो मैं ज़रूर आ जाऊंगा, क्योंकि बगैर निमंत्रण में नहीं आ सकता ना लेकिन मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिया जाता, मैं एक सन्यासी भी हूँ, इसलिए मुझे निमंत्रण तो देना पड़ेगा। मैं ज़रूर आऊँगा और फिर देखते हैं इस विधायक की क्या औकात है। तो ऐसे कई लोग निपटा देते हैं हम। अगर तुम हमारे धर्म क्षेत्र में या हमारे मंदिरों में या हमारे साधु संतों के लिए किसी भी प्रकार से गलत टारगेट करोगे तो हम तुम्हें बर्दाश्त तो हम तुम्हें करेंगे नहीं, तुम्हें हम उसी ज़मीन में गाड़ देंगे, ठीक है? असलम के ले बराबर है। तो साथ तो ये जो हमारे डासना का जो तीर्थ है, वहाँ पर जो तख्ती लिखी हुई है मुसलमानों का अंदर आना वर्जित है, तो मैं आचार्य सूर्य सागर समर्थन करता हूँ स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का। और मैं भी अपने आश्रम के बाहर ये गेट के ऊपर ज़रूर तख्ती लगा दूंगा। अगर वहाँ से तख्ती हटाने का प्रयास वहाँ की घटिया प्रशासन ने अगर करने का प्रयास किया, तो मैंने कल रात्रि को योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क करने का प्रयास किया था और स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की एक शिष्या उस समय मेरे पास में बैठी हुई थी, उनके सामने ही मैंने कॉल किया था। और आज मुझे सीएम साहब के ऑफिस से मैसेज मिलेगा, जो भी मैसेज मिलेगा मैं स्वामी जी के पास पहुंचा दूंगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। इसलिए चिंता की कोई विषय नहीं। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार को या मोदी सरकार को कटघरे में न लाए, उनको टारगेट न करे, क्योंकि जितना मुझे जानकारी उतनी जानकारी मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। सरकार आपके साथ में है, ये हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, नीच और कमीनों की सरकार नहीं है, देश के गद्दारों की सरकार नहीं है। ये वो सरकार नहीं है जो रात्रि को 3 बजे एक अफजल गुरु नाम के आतंकी को फांसी की सजा से रोकने के लिए, बचाने के लिए अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलती है। ये वो सरकार नहीं है आम आदमी पार्टी की, जो रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़ी हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करती है। ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो शिव शंकर के साथ खड़ी है, ये वो सरकार है जो श्री राम के साथ खड़ी है, ये वो सरकार है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़ी है, ये वो सरकार है जो महावीर के साथ खड़ी है, ये वो सरकार है जो राष्ट्रवादियों के साथ, देशभक्तों के, साधु संतों के साथ खड़ी है। ये वो सरकार नहीं है जहाँ पर साधु संतों की हत्या खुले आम की जाती है पाल घर में।
तो मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ मैं आचार्य सूर्य सागर हूँ। मैं देखने के लिए कि मेरी लाइव चल रही है या नहीं, इसीलिए मैं इस पेज पर आया हूँ। और मैं सभी साथियों को दिल से आह्वान करता हूँ, पेज पर ही जुड़िएगा मेरे। इसी पेज पर मैं अभी पोस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे आईडी को आज ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैंने स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए लाइव आकर के उनका समर्थन किया। इन हराम के पिल्लों को जो फेसबुक पर अपना अधिराज्य स्थापित करके बैठे हैं, बस हम एक श्री राम का नारा भी अगर लगा देते तो हराम के पिल्ले हमारी आईडी को ब्लॉक करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य गुरुदेव आप सन्यासी हो, गाली क्यों बकते हो, गाली क्यों देते हो? तो साला गाली दूंगा अभी भी मैं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम अपने जाकर के अपनी मैया की गोदी में जाकर के बैठो। अगर मेरा राष्ट्र खतरे में है तो राष्ट्र खतरे में है, मेरा देश खतरे में है, मेरा समाज खतरे में है, मेरा हिंदुत्व खतरे में है। इसलिए 45 किलोमीटर चल करके मैं यहाँ आया हूँ। 45 किलोमीटर गाड़ी में प्रवास नहीं करता मैं। और मेरा लोकेशन अब डालूंगा मैं यहाँ। जो मेरे शत्रु है, औकात है, तो क्योंकि मुझे गोल्डन चौकड़ी लगेगी ही, मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे वडोदरा की गोल्डन चौकड़ी लगेगी ही। और लगभग मैं 1 घंटे के भीतर गोल्डन चौकड़ी के पास नज़र आऊँगा। तुम लोगों को पकड़ने का इच्छा है पकड़ लेना, लेकिन मेरे साथ 100 लोग हैं, समझ ले, 100 लोग हैं मेरे साथ। और 100 के बीच में मुझ पर अटैक करना तुम्हारे बाप का खेल नहीं है, क्योंकि 100 लोग जो मेरे साथ चलने वाले हैं, जो मेरे आगे पीछे, वो तुम्हारे बाप के बाप को भी ज़मीन से निकाल करके खोद करके मार डालने वाले लोग हैं। और मैं अकेला ही वैसे काफ़ी हूँ, पर जो भी है मैं स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की हिम्मत की दाद देता हूँ। बंदा बड़ा दमदार है, शेर की छाती वाला है, शाबाश, महान है वो, हमारे भारत का विराट है वो। तो हिम्मत नहीं हारना स्वामी जी। ये सन्यासी आचार्य सूर्य सागर और कई साधुओं को हमने आपके समर्थन में खड़ा कर दिया है। ये आचार्य सूर्य सागर केवल और केवल आपके लिए ही इधर आया था, दूसरा कोई कारण भी नहीं था। दूसरा कोई कारण था, परंतु फिर भी केवल और केवल एक संगठित करने के लिए ये आचार्य सूर्य सागर गुजरात में बैठा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डासना में बैठे हुए उस साधु, उस मंत के साथ और लोगों को मुझे खड़ा करना था। इसलिए 45 किलोमीटर अपने आश्रम से चल करके मैं यहाँ आया हूँ, और केवल हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए। मैंने कोई उपकार नहीं किया आपके ऊपर, ना कोई मैं उपकार किसी पर कर रहा हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, जैसे आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है। जैसे एक फौजी अपने सीने पर गोलियां झेलता है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है देश की रक्षा करने के लिए। हमारे साथी इस समय मुझे 184 साथी देख रहे हैं, ये भी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब मेरी लाइव देखकर, मेरे शब्दों को सुनकर, शेयर करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देने का, ये जो भी आप कार्य करते हो, अर्थात हमारी रक्षा करने का, ये आप अपना कर्तव्य करते हो। आप भी कोई महान कार्य नहीं कर रहे। हम लोग सब जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को आगे भी करना होगा, तभी हम इस घोड़ी की वंशजों को, ये हरामखोरों को इस देश से भगा पाएंगे। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आने वाले 6 साल, आने वाले 8 वर्ष मेरा देश आतंक से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। सूर्य सागर भी जिंदा रहेगा, आप भी जिंदा रहेंगे। शायद मैं न रहूँ, पता नहीं, लेकिन ये दावे के साथ मैं बोलता हूँ, मैं आने वाले 8 वर्ष, जल्दबाजी नहीं है, आने वाले 8 वर्ष, सिर्फ 8 वर्ष इंतजार कर लीजिए। 8 वर्ष के भीतर भारतवर्ष से माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद का जड़ सहित सफाया हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग उस तख्त के लिए तैयार हो चुके हैं जो इनको जड़ सहित समाप्त करने का साहस रखते हैं। हम हैं, आप हैं, कि या कोई और है। हिम्मत बनाए रखिएगा, हौसला बनाए रखिएगा, और जो लोग तुम्हारे लिए लड़ते हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करिएगा। तभी, क्योंकि हम किसके लिए बोल रहे हैं? मेरी तो कोई औलाद है नहीं, मैंने तो कोई विवाह किया नहीं, मैंने तो कोई बच्चे पैदा नहीं किए। उस स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने अपने बच्चे पैदा नहीं किए। उनके लिए आप, मेरे लिए भी आप, हिंदुस्तान की हर व्यक्ति हमारे लिए पुत्र पुत्रियों के समान है। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो कम से कम उस साधु का मनोबल टूटे नहीं। इस प्रकार से उनकी सहयोग, उनका सपोर्ट करो, तन से, मन से और धन से अवश्य सपोर्ट करो। क्योंकि अगर वो लड़ रहा है तो उनको धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो कोई अंबानी नहीं है, वो कोई बाबा रामदेव नहीं है कि उनके पास धन का अंबार खड़ा हो। तो आपके शक्ति के अनुपात से जितना भी सहयोग उनको करना है, वो आप अवश्य उनको सहयोग करिए। और तुम करने वाले नहीं हो, पर करना तो पड़ेगा ना। 50 रुपये की ATM पेटीएम करके, हमारे कुछ हिंदू ऐसे कुत्ते हैं साले, 50 रुपये ATM पेटीएम के ज़रिए करेंगे और स्क्रीनशॉट डालेंगे, हमने भेजा है। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो करोड़ों रुपया दे देते हैं, अपना मुंह तक नहीं खोलते हैं। मेरे आश्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया दान दे देते हैं, पता भी नहीं चलता।
इसी जगह पर एक साथी मेरा शिष्य जो मुझे देख रहा है वो भी मेरे बहुत सहयोग में खड़ा रहता है, मधु शर्मा। देखता हूँ इनकी कमेंट को। पिन मैंने मधु जी को पिन करके रखा है। ये स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए बहुत उनके लिए नहीं, मेरे लिए, हर योद्धा के लिए इनके दिल में एक तड़प है, शाश्वत इनके लिए तड़प है। और यही कल मेरे सामने बैठे हुए थे, आप इनसे सवाल कर सकते हो। मैंने इनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार से बात की है। नहीं बोलना चाहिए मेरे को ऐसे विषय पर, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि हमारे हिंदुओं का मनोबल बढ़ा रहे और हमारी सरकार को, जो वर्तमान की हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस पर टारगेट करने के लिए आप लोगों को निमित्त मिलते हैं, बहाने मिलते हैं। हमारा हिंदू जल्दी ही मनोबल को तोड़ देता है, इसलिए आप अपने मनोबल को, अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। हिंदुओं की सरकार है और हिंदू साधु संतों के साथ है। ये कोई पालघर वाले, महाराष्ट्र वाली सरकार नहीं है जो साधु संतों की हत्या पर भी चुपचाप बैठ जाए। बस राजनीति एक अपनी जगह पर होती है, तो राजनीति के अनुसार, राजदंड के अनुसार जो भी नियम होते हैं उसी अनुसार वो अपनी क्रिया करेंगे। अगर उनको कभी कभी कुछ गलत निर्णय लेने पड़े तो भी हम हिंदुस्तान के हिंदू, आप हो या हम हो, हम देश के वर्तमान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष नहीं करे, ये अवश्य याद रखिएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरी आईडी ब्लॉक है, अब मैं पोस्ट सिर्फ यहाँ इसी पेज पर कर पाऊंगा। आशा है कि आप लोग यहाँ पर मेरा साथ दोगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बोलता हूँ मैं और मेरी ही आईडी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि 243 लोग, 243 लोग, इस 242 लोग साथी मुझे इस समय देख रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बातें हैं। ये मरा हुआ पेज है, ये डेड पेज है, फिर भी इस पेज में इतने सारे साथी जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। और मधु जी शर्मा, यहाँ पर मैंने इनके पिन करके रखा है इनके कमेंट को, इनसे आप पूछ सकते हैं कल मैंने किसके साथ चर्चा की थी, ये साक्ष्य है। और इसीलिए मैंने ये बात कही कि मनोबल टूटने मत देना हमारी सरकार का और हमारे साधु का, हमारे सन्यासियों का। सरकार हमारे साथ है, बस चिंता मत करिए। ऐसे कई असलम पसलम चसलम आएंगे निकल जाएंगे। ये बड़ा भौंक रहा है, मैंने देखा उस विधायक का नाम ही नहीं याद आता है, उसका नाम क्या है, तो बड़ा चबर चबर चल रही है उसकी ज़ुबान। तो बेटा विधायक याद रखना, तू विधायक है, तू अगर प्राइम मिनिस्टर की औलाद भी होता ना तो हमसे पंगा न ले पाता। तूने वहाँ बोला है कि हम मंदिर में घुसेंगे, हम चाहते यही है कि तुम हमारे मंदिर में घुसो। हम भी यही चाहते हैं, इस लाइव के माध्यम से बोल रहे, हम भी यही चाहते हैं कि तुम डासना के मंदिर में घुसो। आचार्य सूर्य सागर ये चाहता है कि तुम डासना के मंदिर में घुसो, प्रारंभ करो, फल वो ऊपर बैठा हुआ श्री राम अपने तीर कमान के जरिए जरूर दे देगा। घुसो, हिम्मत है ना तुम्हारी, हिम्मत दिखाओ, करो, उठाओ शस्त्र, घुसो मंदिर में। फिर पता चलेगा हिंदू जब क्रोध की परिसीमाओं को क्रॉस करता है तो परिणाम क्या होता है। जानते हो ना, मैं गुजरात का हूँ, जानते हो ना, गोधरा सुना है ना तुमने। तो बस वापस ऐसी घटनाओं को अंजाम न मिले, बेहतर है अपनी मर्यादाओं में रहो। हम तुम्हारे मस्जिदों में नहीं आते, हमारे को प्रवेश नहीं होता है वहाँ। हमने तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे मस्जिद में ये बोर्ड लगा, देवबंद वालों को दारू बंद, फलाना ढिकना, हमने को नहीं पता। तुम लोग बोर्ड लगा देते हो कि यहाँ पर गैर नमाजी को अंदर आना मना है। अरे तुम्हारे बोर्ड हटाओ पहले, तुम शिया और सुन्नी एक जगह पर एकत्रित हो जाओ पहले, हिंदुओं के अंदर उंगली मत करो। हम हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हम अपनी अपनी गतिविधियाँ करते, तुम तुम्हारा काम करो। और स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को छेड़ने का प्रयास मत करो। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ पूरा भारतवर्ष का साधु समाज है और मैं केवल और केवल उसी कार्य के लिए आज यहाँ आया हूँ। वासद, ये वासद है, वासद जानते हो ना, वासद के बहुत सारे इधर है। और यहाँ पर अकेला मैं फिलहाल तो मैं इसी जगह हूँ, देखो ये वासद है, यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल हूँ, ठीक है, यहाँ हूँ। अगर किसी माई के लाल में ताकत है तो मेरा नंबर सबके पास में है। अगर किसी को मुझको नुकसान पहुँचाने की इच्छा है तो फ़ोन करो, जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। बुला लो, हिम्मत रखना। कॉल रिकॉर्ड तुम भी करना, कॉल रिकॉर्ड मैं भी करूँगा, तुम जहाँ बुलाएंगे। अभी क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अभी बाहर हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आजमाना है इस सन्यासी को, आजमा लेना। अभी वासद हूँ, मुझे समय लगेगा आश्रम पहुँचने में, पहुँचता भी हो या नहीं आज पता नहीं मुझे, लेकिन बस हिंदुओं को कमज़ोर समझने का प्रयास मत करो रे। जय हिंद।
वंदे मातरम। आशीर्वाद साथियों।